और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नवाफिल पढ़ते थे तो ऐसे करके मैं लेटी होती थी और आप पीछे हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ लेते थे, और कभी ऐसे होता था जो मुझे पता लगा आप सजदा करें तो मैं पाँव पर समेट लेती थी। तो आगे बीवी लेटी हो तो फिर पीछे नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये भी ये घर के मामूलात सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं। तो आप फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैंने हाथ लगाया तो आपने अपने पाँव को जुम्बश दी। मालूम हुआ कि नमाज के दौरान ऐसी जुम्बश भी जायज़ है, इसको कहते हैं अमले कलील, ये भी जायज़ है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर उम्मुल मोमिनीन सुनती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने फिर एक शब्द उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमाया, ए मोमिनों की माँ, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा मखलूक की बख्शिश फरमाता है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात बख्शिश नहीं होती। वो आपने फिर एक एक करके गिने। इनको जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान करते हैं, मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अमर बयान करते हैं, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं। और उन तमाम हदीस को जब जमा करते हैं तो फिर नाम ये आते हैं, नंबर 1 मुशरिक, नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 माँ बाप का बेअदब, नंबर 3 कीना परवर, नंबर 4 बहन भाइयों से कता तल्लकी करने वाला। वो जो आम तौर पर कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं काजी साहब, जब भाई भाई के तल्लुकात नहीं कहते तू मेरे से मर गया मैं तेरे से मर गया, कहते जीना मरना खत्म करता है, लेकिन जी भी रहे। कहते तू मेरे से मर गया और मैं तेरे लिए मर गया, और जब मर जाता फिर जनाजा पढ़ने भी आ जाता। कहते मेरा बड़ा अच्छा भाई था, ये सारी उम्र मिला नहीं है। मरते हुए कहता, किसी ने क्या खूब कहा, मरने के बाद आए हमारे मिजार पर पत्थर पड़े सनम तेरे ऐसे प्यार पर। सारी उम्र लड़ते रहे और मरते वक्त भाई की कब्र पर आ गए। तो ये कता तलकी करने वाले की सरात बख्शिश नहीं होती। फिर फरमाया काहिन की, जादूगर की, साहिर की और नजूमी की। नजूमी समझते नजूमी जी, नजूमी समझते नजूमी वो कौन होते हैं? हाथ देखने वाले। क्या कहते हैं वो? नहीं कहते क्या है वो? तो अपना हाल सड़क पे रुल रहा है, खुद गधे की लिद खा रहे हैं और गर्दो गुबार सारा दिन मुंह पर चढ़ रहा है, और रात को घर जाता है तो बीवी पहचानती नहीं मेरा शौहर है कि मलेदार को आ गया है। इतना उसका बुरा हाल है? और लोगों की तकदीरें बदल रहा है। जिसको देखा कि उसने वो गाड़ी पर आया है और अच्छे कपड़े पहने हैं, उसको हाँ तेरा सितारा रूज पर है, और जो मैले कपड़ों वाला का तेरा सितारा गर्दश में है। अब अगर वही मैले कपड़ों वाला कार पर आएगा तो अगले दिन सितारा रूज पर चला जाएगा। जिसने काहिन की बात मानी, नजूमी की बात मानी, नबी करीम फरमाते उसने मेरा इनकार किया। तो ये नजूमी और काहिन जो रमल के जरिए शैतानी कलिमात दाखिल करके लोगों को सुनाते हैं, आका करीम फरमाते कि हम इनकी भी इस रात में बख्शिश है। शराबी की बख्शिश नहीं होती, बदकार की बख्शिश नहीं होती, ढोलक बजाने वाले, तबले बजाने वाले और तंबूरे बजाने वाले। तफसीर मुआइबुर रहमान में बाकायदा ये नाम लिखा है, ढोलक बजाने वाले, तंबूरे बजाने वाले और तबले बजाने वाले, इनकी भी बख्शिश नहीं होती। ये नाम गिनवाए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी इस रात बख्शिश नहीं होती। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, बिल मोमिनीन रऊफ रहीम है। आपने जब कानून और ज़ाब्ते बता दिए तो फिर अल्लाह की रहमत का जिक्र फरमाया कि ये लोग इस रात नहीं बख्शे जाते, मगर अगर ये तौबा कर ले तो ये भी बख्शे जाते। हमारा दीन बड़ा मेहरबान दीन है, रहमत वाला दीन है, शफकतों वाला दीन है। इस दीन की क्या बातें हैं, कहो सुभान अल्लाह। ये ऐसा प्यारा दीन किसी का नहीं है, कोई दीन ऐसा प्यारा नहीं जो हमारा दीन इतना प्यारा है। अल्लाह पाक ने सूरत अल फुरकान में 19 नंबर पारे में 25 नंबर सूरत में 70 नंबर आयत में ये खुशखबरी दी है, फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमेला अमलन सालिहा, जो सच्ची तौबा कर लेते हैं,
ईमान ले आते हैं, अमाले साले पर कर्बत हो जाते हैं। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्याति वसनात, अल्लाह करीम खुद फरमाता है जो सच्ची तौबा करेगा, अमाले साले करेगा, ईमान ले आएगा, मैं उसके पिछले गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। तो आज की रात अपने गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने का बेहतरीन तरीका क्या है? तौबा करें। देखिए तौबा कैसी होनी चाहिए। जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते तौबा ऐसी होनी चाहिए कि भैंस का थन दबाओ ना तो उस थन से दूध की धार निकल जाए। अब वो जो दूध की धार है ना, अब दोबारा थन में दाखिल नहीं हो सकती। जितनी मर्जी बंदा कोशिश कर ले, वो धार उसमें दाखिल नहीं हो सकती। फरमाया जब ऐसी तौबा हो जाए कि वो धार जिस तरह थन में दाखिल नहीं हो सकती, ऐसे गुनाह दोबारा ना हो, तो फिर समझ लो कि अल्लाह पाक ने तौबा कबूल फरमा ली। ये अल्लाह ताला की तरफ से हम मुसलमानों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खैरात ये इनाम है। और इस रात में हमने अहद करना है कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे फरमान होना है। अच्छा, ये मैं एक मोहब्बत की बात कहने लगा हूँ, शिकवा की बात नहीं है, शिकायत की बात नहीं है, और ना ही कोई फतवा है और ना ही कोई एतराज है। लेकिन ये बात गौर से सुनिए। हमारे इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी, उसका नाम है फतावा रिज़विया शरीफ। क्या नाम है? क्या नाम मैंने बताया? फतावा रिज़विया। क्या नाम बताया? फतावा रिज़विया। उसमें इमाम मरज़ा रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जो आदमी कभी नमाज फर्ज नहीं पढ़ता, वो जब नफल पढ़ेगा तो उसके नफल कबूल नहीं होंगे। ये फतावा रिज़विया में। और फिर उसकी मिसाल दी है। मिसाल क्या दी है? फरमाया किसी ने 10,000 रुपया देना, कर्ज उसके सर पर है, और वो उसको जाके कहते लो जी हजरत साहब नाश्ता करो, लो हजरत साहब ये मिठाई का डब्बा ले लो, लो हजरत साहब ये मछली खा लो साहब ये खाना खा लो। तो आप फरमाते हैं बताओ जरा कि जब जिसको हमने कर्ज देना है 5-10 हज़ार रुपया, उसको मिठाई खिलाओ, उसको नाश्ते कराओ, उसको मछली खिलाओ, पूछते हैं कर्ज उतरता है कि नहीं उतरता? जी कर्ज उतरा? इतना उसका पैसा खर्चोगे? आप कहते हैं नहीं, आपने लेना होगा ना कर्जा किसी से, तभी कहते हैं उतरा नहीं है। ये कानून बताया कि ये जो चीजें होती हैं एक्स्ट्रा चीजें, इससे कर्ज नहीं उतरता। अगर कोई शख्स फर्ज नमाज नहीं पढ़ता और नफल पढ़ता है तो इमाम मरज़ा रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह पाक उसके नफल कबूल नहीं करता। हाँ, नफल कबूल कब होते हैं? जब फर्ज नमाज नहीं पढ़ता है। अब चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम कभी नमाज नहीं छोड़ी थी, इसलिए वो रात को नवाफिल पढ़ते थे। हमें तलीम फरमाई कि नवाफिल पढ़ोगे तो इतना तुम्हें सवाब मिलेगा। इसलिए उन तमाम हज़रात से ये गुजारिश है जिनकी कुछ नमाजें रहती हैं, कोई नमाज कज़ा हो गई या छूट गई, कोई शादी ब्याह के मौके पर, किसी के मरने पर कोई नमाज वगैरह रह गई, उन हज़रात के लिए गुजारिश ये है कि आज की शब अगर उन्हें वक्त मिले नवाफिल का तो नफल ना पढ़े, बल्कि अपनी फर्ज नमाजें जो कज़ा है उनको अदा करें ताकि कज़ाई अदा हो जाए। और इसके अलावा जोहर की नमाज में 2 नफल होते हैं, मगरब की नमाज में 2 नफल होते हैं, ईशा की नमाज में 4 नफल होते हैं, असर की नमाज में 4 सुन्नतें गैर मुक़द्दा होती हैं, और ईशा की नमाज में सुन्नतें गैर मुक़द्दा 4 होती हैं। 6 नवाफिल और 8 सुन्नतें गैर मुक़द्दा, ये 8 नवाफिल और 8 सुन्नतें गैर मुक़द्दा, कितने हो गए? 16। तो इन 16 नफलों की बजाय वो शख्स जिसके पिछले फर्ज रहते हैं उन फर्जों को अपनी नमाजों के साथ अदा करते रहना चाहिए। असर की 4 सुन्नतों की बजाय 4 अपने कज़ा फर्ज अदा करे, ईशा की 4 सुन्नतों से पहले अपने 4 फर्ज अदा करे, और इस तरह करता रहेगा। अहद कर ले कि मैंने अपने पिछले सारे कर्ज अदा करने हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उसका नामा माल को दुरुस्त फरमा दे। और फिर जो आदमी फर्ज नमाज पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं किसी गलती की बिना पर, मसलन कोई वाजिब रह गया नमाज का, कोई नमाज का फर्ज रह गया, मसलन 4 रकात नमाज है, उसमें दरमियानी कादा वाजिब होता है, गलती से नहीं किया दरमियानी कादा,
और याद भी ना आया, सजदा सा भी ना किया, अब ये नमाज कैंसिल हो जाएगी, ये कबूल नहीं होगी। अब क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नमाज का हिसाब किताब लेगा, और जिसकी नमाजें मुकम्मल होंगी वो कामयाब होगा, और जिसकी नमाजें कम होगी वो घाटे में चला जाएगा, और जो घाटे में रहेगा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को फरमाएगा, फरिश्तों अभी जरा ठहर जाओ, इसको दोज़ख में नहीं फेंकना। रहीम व करीम रब्बे जुल जलाल फरमाएगा जरा देखो इसने फराइज में जो कुताही की है, गलती हो गई, वो नुकसान हो गया इसका, इसके नवाफिल देखो, क्या इसके नाम-ए-माल में नवाफिल भी हैं? फिर उसके नफलों का रजिस्टर खोला जाएगा। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला करीम इसके 100 फर्ज जो हैं वो नाकिस निकले हैं, वो कैंसिल हो गए हैं, इसलिए इसके फर्जों में 100 कम हो गए हैं। तो रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाएगा फिर ऐसे करो, इसके नफलों में से फर्जों में 100 फर्ज कम हो गए, अब इसके नफलों में से 100 नफल फर्जों की जगह जमा करके इसको जन्नत में जगह अता फरमा। हज़रत साहब ने इस्लाह फरमाई है, फरमाते हैं कि कज़ा की नमाज का कोई टाइम नहीं होता, जब चाहो पढ़ सकते हो। वो मैंने इसलिए आपको ये गिनती करके बताई है ताकि ना साथ ही ये पढ़ ले, लेकिन इसका कोई वक्त नहीं होता। इसमें एक और मसला है, एक होता है वो नमाजी जिसकी कभी कोई नमाज कज़ा ना, उसको कहते हैं साहिबे तरतीब। जिस शख्स की कभी 5 नमाजें बैक वक्त कज़ा ना हो उसको कहते हैं साहिबे तरतीब। बस एक कज़ा हो गई या 2 कज़ा हो गई, ये साहिबे तरतीब है। साहिबे तरतीब का मसला और है, और मुझ ऐसे नकम्मे का मसला और है, पढ़ी पढ़ी ना पढ़ी ना पढ़ी। तो जो साहिब तरतीब आदमी है, मसलन एक आदमी ऐसा जो साहिब तरतीब है, उसकी जोर की नमाज कज़ा हो गई, अब ये शख्स असर नहीं पढ़ सकता जब तक जोर ना पड़े, अगर पढ़ेगा तो नहीं होगी उसकी। जमात भी खड़ी हो तो पहले कज़ा पड़ेगा, फिर जमात में शामिल हो। ये मसला याद रखिए, कोई ऐसे ही नहीं, ये मसला याद रखना है। साहिब तरतीब जो आदमी है, अगर उसकी कोई नमाज कज़ा हो जाए, अगली नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक कज़ा अदा ना करे, चाहे जमात ही खड़ी हो। और जो बेतरतीब आदमी है वो पहले नमाज पढ़ ले, बाद में कज़ा पढ़ ले। तो ये मौका मुझे मिला है, मैंने सोचा भी आला हज़रत रहमतुल्लाह ने ये मसला समझाया है तो मैं आपकी खिदमत पेश करूं। इसलिए हमें चाहिए, हमें वक़्त की पाबंदी करनी चाहिए, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। और आज की शब ये बताती है कि हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास टाइम होता है तभी तो मस्जिद में आए। 40वें की महफिल बताती हमारे पास टाइम होता है, कुल शरीफ की महाफिल बताती हमारे पास टाइम होता है, और जनाजे की नमाज बताती हमारे पास टाइम होता है। तो जब हम इन कामों के लिए टाइम निकालते हैं, महाफिल के लिए, शब-ए-दारी के लिए, मिरासी की रात को लैलतुल कद्र में जनाजे के लिए टाइम निकालते हैं, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े शुरफा, बड़े बड़े अच्छे नेक आदमी, वो भी दीवार के साथ टेक लगाए खड़े हैं कि कब जनाजा उठेगा और कब हम जाएंगे।